नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार में दूसरे चरण का मतदान भी बम्पर वोटिंग के साथ समाप्त हो चुका है। शाम के बज चुके हैं 6 और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सटीक एग्जिट पोल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार चुनाव का एग्जिट पोल लेकर अब आपके सामने आए हैं। एनडीए के लिए कितना का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, महागठबंधन को हमारे एग्जिट पोल में कितना मिल रहा है, विस्तार से जान लेते हैं। और कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से एनडीए का पलड़ा बिहार के इस चुनाव में भारी रहा, इसके बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंकड़ों की। तो हमारे एग्जिट पोल में जैसे जो टोटल सीट है दैट इज 243, जिसमें से हमारे एग्जिट पोल में एनडीए को 150 से 155 का आंकड़ा जो है वो मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे मुताबिक जो है इसमें एनडीए को 150 से 155 सीटें जो है मिल सकती है। इसी के साथ साथ महागठबंधन की अगर बात करें, इस महागठबंधन में जिसमें तेजस्वी, राहुल, मुकेश सहनी की पार्टी, तमाम आप कह सकते हैं विपक्षी दलों का एक गठबंधन है, इंडी गठबंधन, और इस गठबंधन को 70 से 80 सीटें मिल सकती है। साथ ही साथ जनसुराज, आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने जोरों शोरों से जो है चुनाव प्रचार किया, बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए और ये भी कहा कि जनसुराज जो है वो क्रांति लेकर आएगा। लेकिन क्या उनकी बयानबाजी और क्या तमाम चीजें फील्ड पर सफल हो पाई, ऐसा तो लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि जनसुराज को मेरे मुताबिक जो है जिस तरीके का आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो है कि वो 0 से 3, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ये 3 सीट भी अगर जनसुराज निकाल लेती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि बिहार की जनता का मेन फोकस जो है इस बार रोजगार, महिला सशक्तिकरण और डेवलपमेंट की तरफ है और इसी वजह से एनडीए की सुशासन सरकार की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं अदर्स की। इस अदर्स में आपको बता दें कि तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव का भी हम जिक्र कर रहे हैं। अदर्स में एआईएमआईएम का भी हम जिक्र कर रहे हैं। अदर्स में उन पार्टियों, छोटी छोटी पार्टियों का भी जिक्र कर रही है जो इस बिहार के चुनाव में जो है मैदान में उतरे पड़े हैं। तो अदर्स का अगर हम आंकड़ा करें तो यहाँ पर हम 0 से 5 सीटों का आंकड़ा है, यानी ऑल टोटल 243 सीट्स में से एक बार फिर हम आपको बताएंगे एनडीए को 150 से 155 सीटें मिल सकती है, जनसुराज को 0 से 3, महागठबंधन को 70 से 80 और अदर्स के लिए 0 से 5। और इसमें सब इंक्लूडेड है, यानी तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव और असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार ओवैसी ने निकाली थी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में और इस बार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भी ओवैसी की पकड़ कुछ सीटों पर बरकरार है। और ये बात तो सभी को पता है कि महुआ में किस तरीके का मुकाबला देखने के लिए मिला, भाई के अगेंस्ट भाई है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एनडीए का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है, ये भी समझिए। तो सबसे पहली जो चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि युवाओं का रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जहां एक तरफ जंगल राज, रंगदारी जैसे शब्दों का बोलबाला इस बिहार के चुनाव में दिखा, तो साथ ही साथ रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लाकर विपक्ष के हर एजेंडा प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर युवा के लिए जो है सुनहरे भविष्य की गारंटी की उन्होंने बात कही थी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरियां और रोजगार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि कौशल जनगणना कर कौशल आधारित योजना सृजित की जाएगी और हर जिले में मेगा लर्निंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यानी युवाओं पर जो पूरा फोकस है वो इस बार देखने के लिए मिलेगा और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जहां पर एनडीए का पलड़ा भारी रहा। अब देखिए कि जो गरीब वर्ग है, ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि ऐसा वर्ग है जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर मिडिल क्लास के बारे में बात होती है, लेकिन गरीबों की क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनको किस तरीके से समाधान मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हेल्थ फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ऐसे वर्ग के लिए एनडीए ने भी सोच जो है अपनी आगे रखी। मैनिफेस्टो में इस चीज पर भी जोर दिया कि गरीबों के लिए जो पंचामृत है वो किस तरीके से काम करेगा। समझिए क्या क्या फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर जो मुफ्त राशन, यानी रोटी कपड़ा मकान तो आपने सुना होगा, तो यहाँ पर रोटी का जुगाड़ जो है वो सरकार ने कह दिया कि भाई हम कर देंगे, मुफ्त राशन का जो योजना है ये लेकर हम आएंगे। साथ ही साथ क्या है, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, यानी बिजली का बर्डन भी आपके ऊपर कम हो जाएगा। ये भी एक बहुत आप कह सकते हैं मेगा पॉइंट रहा, जो कि जो आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ ये सेक्शन है इसको साधने के लिए काम आया। जो तीसरा फैक्टर है वो है 5 लाख तक मुफ्त इलाज। जैसा कि हमने आपको कहा कि ऐसा एक पूरा कह सकते हैं बेस है, एक ऐसा
तबका है जिसके लिए ये चीज़ें अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अगर उन्हें ऑफर किया जा रहा है तो ये भी इनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि अब अच्छे स्वास्थ्य पर भी उनका अधिकार रहेगा। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट है वो है 50 लाख नए पक्के मकान, रोटी कपड़ा मकान। जैसा कि हमने आपको कहा कि ये बहुत एक अहम और एक बहुत नेसेसिटीज चीज़ है जो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, खासकर गरीब वर्ग के लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पक्का मकान देने की भी जिम्मेदारी जो है सरकार ने कह दी है। यूपी में भी आपने देखा जहाँ पर माफियाओं के घर गिराए गए वहाँ पर नए मकान बनाकर दिए गए। दिल्ली में भी आपने देखा कि जो वादे किए गए कई लोगों को पक्का मकान जो है दिया गया, हजारों की संख्या में परिवार है। बिहार में भी क्योंकि उन्होंने बेस ऑलरेडी दिल्ली और यूपी से बना दिया तो बिहार में भी लोगों के पास भरोसा करने के लिए मजबूत वजह रही है। इसी के साथ साथ अगला जो फैक्टर है वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गरीबों के लिए एक और बड़ा फैक्टर है कि क्यों एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनके हर ज़रूरत का जो है ख्याल रख सकती है। अब अगला जो फैक्टर है जिसके वजह से इस बार एनडीए को काफ़ी फायदा और महागठबंधन को नुकसान हो सकता है वो है महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बिहार का चुनाव हुआ है, फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, सेकेंड फेज में भी बम्पर वोटिंग हुई है और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है बिहार की महिलाओं का रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट वोटर अगर हम कहें तो महिलाएं रही हैं। तो महिलाओं को जो है एक बड़ा लाभ एनडीए की सुशासन सरकार में मिला है जिसके वजह से रिपीट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख तक की सहायता राशि मिली है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। मिशन करोड़पति के तहत चुनी हुई महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। यानी सरकार ने कहा है कि अभी तक जो आपको हमने दिया या चीज़ें आपको महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर के लिए एक बार फिर से अगर एनडीए की सरकार आती है तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम आप कह सकते हैं सुविधाएं जो है वो महिलाओं को दी जाएगी। यानी महिलाओं पर भी एक बहुत बड़ा फोकस एनडीए की तरफ से बनाया गया जिसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि एनडीए का पलड़ा इस बार भारी रहा। जिन मुद्दों को विपक्ष ने उठाया उसी मुद्दे को पक्ष वालों ने जो है अपने पक्ष में मोड़ने का पूरा प्रयास किया और ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आए जिस पर विपक्ष की बोलती बंद कर दी, चाहे रोजगार हो, महिला सशक्तिकरण हो, डेवलपमेंट हो या फिर रोटी कपड़ा मकान हो, सबका जुगाड़ एनडीए सरकार। साथ ही साथ अब चलते हैं आगे। एक और जो सेक्शन है जिसे लेकर खूब राजनीति होती है वो है अति पिछड़ा वर्ग। अब इसके बारे में समझिए कि अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी एनडीए ने जो है क्या वादे किए हैं और किस तरीके से इसका असर इस चुनाव में हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा है विभिन्न समूहों को 10 लाख तक की सहायता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जो समिति को गठित किया जाएगा। समिति सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर सरकार को सशक्तिकरण सुझाव देगी। यानी क्या स्थिति है, किस तरीके के उनके सिचुएशंस है, क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है, उन सब का ध्यान रखते हुए आगे जो है प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद है किसानों का सम्मान और एमएसपी की गारंटी। ज़्यादातर जो ऐसा वर्ग है जो ज़्यादा खेती पर निर्भर है, खेती से ही घर परिवार चल रहा है, ऐसे में खेती में अगर फ़ायदा होगी तो वो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। और एनडीए ने यहाँ पर भी बड़ा खेल किया, मास्टर स्ट्रोक खेला और किसानों पर भी ध्यान केंद्रित किया। मैनिफेस्टो में क्या वादे किए? ये कहा कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 वार्षिक लाभ की बात कह दी। पंचायती स्तर पर धान, गेहूं, दलहन, मक्का की एमएसपी पर खरीद की बात भी कह दी और साथ ही साथ 1 लाख करोड़ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश योजना की भी बात कह दी है। यानी यहाँ पर पूरा फोकस किसानों पर भी रखा गया है। अब बात कर लेते हैं औद्योगिक क्रांति की गारंटी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि इंडस्ट्रियल सेटअप होगा तो फिर रोजगार सृजित होगा, रोजगार सृजित होगा तो गरीबी रेखा कम होगी, गरीबी रेखा कम होगी तो बिहार डेवलप करेगा और बिहार डेवलप करेगा तो एनडीए की सुशासन सरकार को एक बार फिर मौका मिलेगा। और यही कारण है कि इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए एक और मेजर बेस बनाने की तैयारी जो है की गई है, जिसके तहत यहाँ पर विकसित बिहार इंडस्ट्रियल मिशन के तहत 1 लाख करोड़ का निवेश, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान से लाखों रोजगार, 10 फैक्ट्री और रोजगार, हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार। साथ ही साथ अब देखिए अगला फैक्टर जो है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये बात कर लिया कि किस तरीके से तमाम सेक्टर पर जो है ध्यान दिया गया, लेकिन एक जो सेक्टर छूट रहा है वो है शिक्षा। शिक्षा का स्टैंडर्ड बेहतर होगा तभी रोजगार सृजित हो पाएगा और ऐसे में मुफ्त शिक्षा जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। आपने देखा हो कि केजरीवाल जैसे नेताओं ने ऑफर तो बहुत किए लेकिन घोटाले भी उतने ज़्यादा किए, लेकिन यहाँ पर मुफ्त शिक्षा पर भी पूरा ध्यान केंद्रित किया गया और यहाँ से क्या दिया गया, ऑप्शन केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी गई। यानी गरीब परिवारों के बच्चों को भी अब शिक्षा के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी होगी। बेसिक
शर्तें और पढ़ाई जो है वो उनके हिसाब से कर दी जाएगी। महागठबंधन के नुकसान के बारे में भी जान लीजिए। जब महागठबंधन में जो कुछ ऐसे नेता थे जो बड़े भाई बनने का प्रयास कर रहे थे, एसआईआर का मुद्दा उठाया, लोगों को भटकाया और जमीनी स्तर से खुद गायब हो गए। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिसे बाद में लालू प्रसाद यादव ने खुद साइड हटा दिया। अब समझिए कि महागठबंधन को नुकसान, एक तरफ तो एनडीए को फायदा कहां से हो रहा था, महागठबंधन को नुकसान की एक बहुत बड़ी वजह भी हम आपको बता देते हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद चुनाव का ऐलान हुआ, राहुल गांधी बिहार से गायब हो गए। जब उनका आंदोलन गति पकड़ चुका था, जनता में उसकी जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, तभी विरोध की आग को जलाए रखने के बजाय वो विदेश यात्रा पर चले गए। और इसी बीच महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर रसाकसी शुरू हो गई और सीटों के लिए संघर्ष महागठबंधन के दलों के बीच नहीं, कांग्रेस के नेताओं के बीच भी हुआ। यानी मतभेद जो है आपसी, ये एक बड़ा कारण था पंजाब में इनकी सत्ता गंवाने के पीछे, और अब एक बड़ा कारण जो है वो होगा बिहार में सत्ता चले जाने के पीछे। तो ये तमाम जो है मुद्दे हैं जिससे एनडीए को फायदा, महागठबंधन को नुकसान होगा। एग्जिट पोल हमने आपको बता दिए हैं। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर आंकड़े बताऊंगी, एनडीए को 150 से 155 सीटें, महागठबंधन को 70 से 80, जन स्वराज को 0 से 3 और बाकी जो अदर्स पार्टियां हैं जिसमें आईएम और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव की पार्टियां हैं, उनको 0 से 5 का आंकड़ा हम दे रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मुद्दा जो है वो विस्तृत जानकारी दी है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं अपना एग्जिट पोल। धन्यवाद।